अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और इसके सिलसिले का एक और अहम लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 3। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है और इसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर। और कंप्यूटर सिस्टम्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जनाब 1.2। उसके आगे फिर ऑनवर्ड चलता रहेगा नंबर सिस्टम के हवाले से। और इसका ओवरव्यू आपको देता चलूँ बहुत शॉर्ट सा कि इससे पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको नंबर सिस्टम्स की टाइप्स, उनके एप्लीकेशंस और इसके अलावा बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी करवाई है। और इस 3rd लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट असाइनमेंट जो हमारे पास मौजूद है, इससे पहले गुजारिश करता चलूँ कि तमाम क्वेश्चंस और जो भी एग्जांपल्स हैं वो मेरी खुद साख्त हैं, आपकी बुक में से मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉन्सेप्ट है और ना कि हम क्वेश्चन ओरिएंटेड चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एसएलओ के अंदर क्वेश्चन ओरिएंटेशन की तो कोई गुंजाइश नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए होते हैं। सो आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें, इसके अलावा भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि अगर पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके पास उसकी ज़ाहिर नॉलेज हो, उसका कॉन्सेप्ट हो और आप उसे हल कर सकें। अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट में हमारे पास जो नंबर है वो है 11/2 विच इज़ ऑब्वियसली डेसिमल कन्वर्जन नंबर। ये बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और 11 जो हमारे पास है ये बेसिकली बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर की जो बेस होती है वो 2 होती है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं होता। अब मामला ये है कि ये जो 11 है इसको हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका एक अलग प्रोसीजर है, और डेसिमल को जब हमने बाइनरी में करना है तो उसका अलग प्रोसीजर है, और यही हम अपनी तमाम असाइनमेंट्स में सीखेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट असाइनमेंट में 11/2 और इसको हमने इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ हम सीखेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला अभी आपको मैं समझाऊंगा साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मेथड को समझ लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। देखिए जी, हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास जो नंबर है उसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 और 1। इसकी प्लेस वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो हमेशा मैं राइट साइड से चलता हूँ। राइट साइड से चलने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम प्लेस वैल्यू आसानी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप राइट साइड से चलेंगे आपके पास 10 डिजिट्स भी हैं, तो आप 0 से चूँकि चल रहे होते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9 तक आप चले जाते हैं। अगर आप वही लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, फिर उल्टा गिनना, तो वो फिर आपको उसके लिए उसको गिन कर और फिर उसको ज़रा डिक्रीमेंट करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना वो मुश्किल होता है। तो इसलिए राइट से आप लेफ़्ट पे जाएं। तो 1 और 1 2 डिजिट्स हैं, तो 0 और 1 इसमें सिंपली ये 2 डिजिट्स आपके आ जाएंगे। इसकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू पावर में यूज़ होगी। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी डिजिट होगा लेफ़्ट साइड पर पहला, उसकी जो पावर होगी ना उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। ये जैसे 1 है तो उसकी बेस से मल्टीप्लाई करके पावर में प्लेस वैल्यू डाल देंगे विच इज़ 1। दूसरे डिजिट में भी यही होगा कि ये बेस से मल्टीप्लाई होगा और जो उसकी पावर होगी उसमें उसकी प्लेस वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि 0 है। इसमें आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि ये जो 2⁻⁴ है ये ज़रा 2 नॉट है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जिसके ऊपर 0 आ जाए, चाहे वो x हो, 5 हो, 6 हो, 3 हो, कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी x, y, z कोई आपकी वेरिएबल हो सकती है, जब उसके ऊपर 0 आ जाता है तो वो नॉट हो जाती है। और नॉट होने की वजह से उसका क्या मकसद होता है, वो हमेशा 1 वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो कंसिडर होती है। और इसका प्रूफ मेरे चैनल पे मौजूद है, वो ज़ाहिर हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, बस आपने ये कंसिडर करना है कि जो 2 नॉट जहाँ भी आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। तो क्योंकि इसी में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो 2⁻⁴ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। इसी तरह 2 नॉट जो है वो 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 आपका आंसर 3 आ जाएगा, 3/10। सो 11/2 यानी जो बाइनरी था इसका डेसिमल जो कन्वर्जन हमने किया तो वो आ गया 3/10। ये तो था जी हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें मेरे पास 4 डिजिट्स वाला नंबर मौजूद है, 1001, इसकी बेस है 2, इसको करना है डेसिमल में। तरीकाकार वही है कि हम सबसे पहले ज़ाहिर है कि प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब इसके चूँकि 4 डिजिट्स हैं तो हम 4
की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 तक जा रहे हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हल करने के लिए वही काम करते हैं कि हम हर नंबर और उसकी जो आगे प्लेस वैल्यू होती है वो चली जाती है उसके बेस के पावर में। तो बस इस तरह आपने इसको लिख देना है, यानी 1 × 2 रेज़ टू पावर 3। फिर ये जो 0 है इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, तो फिर 0 × 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। फिर अगला भी 0 है, इसकी पावर 1 है, ये प्लेस वैल्यू 1 है, तो 2 की पावर 1 होगी, लास्ट वाला डिजिट 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर 0 आ रही है क्योंकि प्लेस वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर 2 रेज़ टू पावर 3 देखा जाए तो ये 8 होता है। बाकी के जो ये दो फिगर्स हैं ना अगले, ये तो 0 हो जाएंगे क्योंकि जो भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है। 2 नॉट 1 होता है, 1 × 1 1 हो गया, तो 8 और 1 जमा करें तो ये जवाब आ जाता है 9। तो 1001/2 जो है ये होता है 9 डेसिमल जो है इसके बराबर होता है। सो ये दोनों असाइनमेंट्स आई एम श्योर आपको समझ आ गई हैं। नेक्स्ट हम असाइनमेंट पे चलते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी असाइनमेंट है, ये है 100.11, यानी ये मैंने आपके लिए चूज़ की है एक डिफरेंट असाइनमेंट जो कि है आपके लिए ऑब्वियसली। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे इसके हवाले से। पहले नंबर पर जो आपको नज़र आ रहा है वो है इंटीजर पार्ट, और दूसरा जो होता है ना इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये वाला। तो इसके लिए जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है ये तो आपको समझ आ गई है 100 की 0 1 2, लेकिन जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि वो पॉइंट के बाद होती है। उसकी प्लेस वैल्यू नेगेटिव में होगी -1 और -2। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 0 और इस तरह क्यों नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 ऑलरेडी वहाँ आ गया है और उसके साथ फिर आगे पॉजिटिव वैल्यूज जा रही हैं। दूसरा इसका रीज़न ये है जनाब कि 0 जो होता है ना वो नेगेटिव या पॉजिटिव तो होता ही नहीं है, 0 की अपनी इंपॉर्टेंस है, लिहाजा 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ कोई इसका वो सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है ना उनको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ये भी मैथ की बेसिक्स का खासा है। सो इसलिए हम -1 और -2 इसको लिखेंगे, इसमें 0 वाला कोई किरदार नहीं है। तो ये प्लेस वैल्यूज़ को आपने ध्यान में रखना है कि 100 की जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 है क्योंकि 1 के ऊपर 2 आ रहा है, बाकी यहाँ पे 0 के ऊपर 1 है, इस 0 पे भी 0 है। एज़ कम्पेयर टू 1 1 इसके ऊपर -1 और -2 है। चलते हैं जी हम अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसका जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आप देखें कि 100.11 जो या 11/2 जो है ना, इसके लिए सबसे पहले जो 100 का जो फिगर है, जो हमारे पास नंबर है, उसका वही तरीकाकार होगा 1 × 2 रेज़ टू पावर 2। इस 1 के ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू 2 आ रही है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। इस 0 के ऊपर ये जो बेस है ना इसकी जो ऊपर प्लेस वैल्यू है वो 1 है, तो 1 आ जाएगी 2 की पावर। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को देखेंगे वो 0 है तो 0 आ जाएगी। 2 नॉट ऑब्वियसली 1 होता है, लेकिन यहाँ चूँकि दोनों 0 है इसलिए इनका तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है क्योंकि ये जो दो नंबर्स थे ना या दो डिजिट्स 1 1, ये बेसिकली दूसरी साइड पर है जिसको फ्रैक्शनल साइड कहते हैं पॉइंट के बाद, तो इनकी पावर है -1 और -2। तो 2 -1 जो है ना यानी 2 इनवर्स, तो ये -2 हो जाता है मल्टीप्लाई होके। तो आप यहाँ -2 लिख सकते हैं अगर आप उस तरह भी करना चाहें, लेकिन वो फिर आपके लिए आगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैंने इसलिए इसको फ्रैक्शनल तरीके से लिखा है, यानी 1/2। 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 रेज़ टू पावर -1 है जिसको 2 इनवर्स कहते हैं, तो इसको अगर 1/2 करेंगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि मैथ का रूल है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती है न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाती है, या जो न्यूमरेटर में पॉजिटिव या नेगेटिव होती है उसका साइन नीचे जाकर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। ये इसका रूल है मैथ का। तो अब ये 2 रेज़ टू पावर -2 ऊपर है, अगर मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है, लेकिन जब इसको आप पॉजिटिव करना चाहें तो 1/4 रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें, रिफ्रैक्शन फॉर्म में, ईजी हो गया। अब इसका जो यहाँ तक आ रहा है थर्ड, जो अगर आप इसके स्टेप में जाएँ तो 4 + 0 + 0 4 हुआ, बाकी +1/2 + 1/4 हमने वैसे ही लिख दिया। अब 1/2 + 1/4 जो है ना, इसको आप कैलकुलेटर पर भी करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5 आता है, 1 को 4, लेकिन वो अलग चीज़ है। यहाँ मैंने इसको किया थोड़ा सा फ्रैक्शनल तरीके से, एक मेथड मैंने यूज़ किया है कॉमन एलसीएम वाला, क्योंकि बच्चों को बेसिक्स का भी पता होना चाहिए, वरना डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैंने एक स्टेप फालतू कर दिया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, वो भी कर सकते हैं। कॉमन एलसीएम लिया 2 और 4 का,
4 से डिवाइड किया और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो यहाँ 4 2 से कट रहा है 2 टाइम, यहाँ 4 4 से कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 2 1 टाइम 2 और 1 1 टाइम 1, दोनों प्लस हो गए, नीचे आ गया 4, तो 2 + 1 आ गया जी 3 3/4। तो आसान हो गया जनाब, 4 + 3/4। अब 3/4 वही बात है कि अगर कैलकुलेटर की तरफ हम जाएं तो ये कैलकुलेटर के ऊपर इसका क्या आ रहा है जी, ज़ाहिर 0.75 आता है। वैसे आपको मैं बता भी देता हूँ 3 / 4 ये आया। अब इसमें प्लस कर लें 4, क्योंकि इसमें 4 प्लस करें या 4 में ये प्लस करें बात एक ही होती है, जवाब एक ही आएगा 4.75 बेस 10। तो ये आपका आंसर है जी रिक्वायर्ड। आसान था, आई एम श्योर आपको समझ आ गया। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा। दोनों अलग अलग कैलकुलेट आपने करने हैं ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। चलते हैं जी अपनी असाइनमेंट नंबर 4 की तरफ। ये एक बड़ा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है कि 578 बेस 10 है जी, इसको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में आपने निकाल के लाना है। तो बाइनरी के लिए हम सिंपल जो है ना एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। ये अक्सर मैथ के अंदर होता है कि जब किसी बड़े नंबर सिस्टम से उसके नीचे वाले नंबर सिस्टम की तरफ हम जाते हैं, यानी कि उसे डिग्रेडेड, यानी कि अब ज़ाहिर है बाइनरी पे अगर हम जा रहे हैं तो बाइनरी ज़ाहिर है 2 का निज़ाम है, 2 का सिस्टम है, ये 10 का निज़ाम है। तो अशारिया से हम सनाई निज़ाम में जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है चूँकि हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर हम एलसीएम यूज़ कर लेंगे, सबसे आसान तरीका है। तो एलसीएम के लिए अब आप देख सकते हैं कि 578 को 2 से हम कंटिन्यूसली काटते जाएंगे जब तक कि वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें 2 चीज़ों का आपने स्टूडेंट्स ख्याल रखना है। एक तो ये है, कैलकुलेटर में एक दफ़ा ले आता हूँ। अच्छा, आपने ये करना है कि सबसे पहले जो भी फिगर आपके पास आता है, चलो बहुत सारे बच्चों का ज़ाहिर है कि वो टेबल्स का और कैलकुलेशंस का मेयार इतना अच्छा नहीं होता, वो कैलकुलेटर पर रिलाई कर रहे होते हैं। मुझ जैसे पुराने जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो है मैनुअली कर लेते हैं बगैर कैलकुलेटर के भी कुछ चीज़ों को। ये 2 से डिवाइड करें, होता है नहीं होता, पहले तो ये डिसाइड कर लें। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, फ़र्ज़ करते हैं ये देखें पूरा डिवाइड हो गया, कोई पॉइंट में जवाब नहीं आया इसका मतलब है कि ये जनाब जो आपका नंबर है ये 2 से डिविजिबल है और ये इवन है। इसका तो फिर सीधा सीधा ये 289 आएगा और पीछे रिमाइंडर में 0 आपने लिख देना है। ठीक हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है जब 289 से ये डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो फिर 0 रिमाइंडर आ गया, कुछ नहीं बचा। अब 289 जो है ना जी, जो मुझे समझ आता है ये नहीं कटता 2 से, क्योंकि ये जो है ना ऑड नंबर है, ये देख लें ये पॉइंट में आ रहा है। अब 0.5 की कन्फ्यूजन होती है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। आपने ये करना है, इसकी एक बड़ी आसान ट्रिक आपको बताता हूँ कि 289 में से आपने 1 माइनस कर देना है, तो ज़ाहिर है 288 आ जाएगा। कोई एक नंबर जो भी आपके पास ऑड नंबर आए जो 2 से ना कट रहा हो, यानी 2 से डिविजिबल ना हो, आप सिंपल उसमें से 1 माइनस करें, वो ऑटोमेटिकली आपका जो होगा ना वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 288 होगा 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा जी 144, और पीछे वो जो 1 आपने माइनस किया था ना वो रिमाइंडर में डाल दें। रिमाइंडर का मतलब ही होता है रिमेनिंग वैल्यू। अच्छा जी, ये आपको मैं इस वक्त एक कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए आपको मैं इसकी डिवीजन बता रहा हूँ कि एलसीएम में कैसे आप कर रहे हैं। फिर 144 पूरा चला जाता है 2 पे, ये तो आपको भी पता है, बार फिर भी देख लें। हाँ जी ठीक है, तो जब पूरे का पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर 0 है, ये भी पूरा कट रहा है रिमाइंडर 0 है, ये भी पूरा कट रहा है रिमाइंडर 0 है, और ये भी पूरा कट रहा है 18, तब भी रिमाइंडर 0 है। अब 9 का मामला वही आ गया कि जी 9 नहीं कटता, तो 9 में से 1 माइनस करें और रिमाइंडर यहाँ 1 ले आए, और उसके बाद जो 8 बचेगा वो ज़ाहिर है 2 के टेबल पे आराम से चला जाएगा। 2 4 टाइम 8, बाद में 4 का भी यही मामला है, 2 2 टाइम 4, पीछे 0 रिमाइंडर बचा, और 2 1 टाइम 2, पीछे 0 रिमाइंडर बचा। तो ये आपका जो था ना जी 578, ये 2 से मैंने यहाँ तक इसका एलसीएम बना दिया। और इसके एलसीएम का तरीका होता है बॉटम से टॉप, ये इस तरह जाता है, यानी यहाँ से आपने इसको गिनना शुरू करना है 1 0, फिर 0 1, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 1 0। ये तरीका कार है जी इसका। तो लिखना भी ऐसे ही है, 1 0, फिर 0 1, फिर 4 बार 0 यानी क्वाड 0, फिर 1 0, नीचे से ऊपर जाना है। ये एरो भी इसीलिए मैंने बनाया है। तो ये आंसर है जी इसका 578 बेस 10 का। जो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आया है 100 यानी 100, फिर उसके बाद है 10,000 यानी 1 क्वाड 0, और उसके बाद 10। अगली असाइनमेंट में चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग असाइनमेंट आ गई है, वो है 26.32 जिसकी बेस 10 है, और इसको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। अब ये हमारे पास एक ऐसा बेस नंबर आया है 10 का जिसमें पॉइंट है और इसके 2 हिस्से हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पहला हिस्सा इंटीजर पार्ट है विच इज़ 26, और पॉइंट के बाद जो 32 है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है।
तो इनको अलग अलग हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट में। ज़ाहिर 26 तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा बाय एलसीएम मेथड, और इसका मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया है। 26 पूरा पूरा चला जाता है, 13 टाइम रिमाइंडर 0 बचता है, लेकिन 13 नहीं जाता तो इसमें से एक माइनस करेंगे। जो तरीकाकार है, माइनस जो होगा ना एक इसमें से, वो इधर रिमाइंडर में आ जाएगा। पीछे जो 12 है वो 6 टाइम कट जाएगा, फिर 6 3 टाइम, हाँ जब 3 आएगा तो 3 फिर ऑड है, ये वो नहीं जाता 2 के टेबल पर। फिर एक माइनस करके इधर ले आएंगे रिमाइंडर में, फिर 2 1 टाइम 2 आसानी से काट देगा। फिर इसी तरह बॉटम से टॉप पे जाएं तो ये 1 1 है, फिर 0 1 0 है, तो ये 5 आपके पास डिजिट आ जाते हैं आंसर में। फ्रैक्शन पार्ट को थोड़ा सा समझ लें क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। देखें फ्रैक्शन पॉइंट आपको याद होगा 0.32 था, इसको 0.32 कंसिडर कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर मैं सामने ले आता हूँ 0.32, इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो जवाब आ रहा है 0.64, ये यहाँ लिख दिया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया 1.28। अब 1.28 से थोड़ी सी स्टोरी जो है ना वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि ये 1 आपने जो है ना इधर नहीं लेके आना, अगेन जब मल्टीप्लाई करेंगे ना अगले लाइन में जाके 1 इधर ही छोड़ना है, ये पॉइंट के बाद की वैल्यू इधर लानी है, यानी 0.28। अब आपकी मर्जी, आप 0 लगाएं या ना लगाएं। 0 मैंने लगाया सिर्फ एक फॉर्मेट बनाने के लिए, वरना ये देखें आप 0.28 भी करें ना तो ये ऑटोमेटिकली देखें कैलकुलेटर 0 ऐड कर देता है, कोई मसला नहीं है। और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.56 या 0.56 आ जाता है। 0 सिर्फ सीक्वेंस के लिए, और यहाँ पे 0 ज़रूरी है क्योंकि ये 0 फिर कंसिडर होगा। तो 1 आएगा तो 1 भी लगाना है। 0 1 के अलावा तो कोई और डिजिट तो आ नहीं जा सकता क्योंकि आपको भी पता है ये बाइनरी है। तो ये चलता जाएगा जी। जब ये 1.12 आए तो फिर अगेन आपने 1 नहीं लेके जाना, 1 इधर ही छोड़ना है, 0.12 इधर ले जाना है, मल्टीप्लाई, फिर ये इस तरह चलता जाएगा। और ये जा रहा है, रैकरिंग है, इसमें बहुत लंबा चला जाता है। हम इसको 6-8 दफ़ा चला के या 5-6 दफ़ा, जितनी दफ़ा आपको इजी लगे आप चला कर इसको छोड़ दें, और इसको आपने टॉप से बॉटम की तरफ आपने देखना है, यानी 0 1 0 1 0 0 0 1, इस तरह नीचे से ऊपर नहीं जाना जिस तरह इधर गए थे हम इंटीजर पार्ट में। जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसका फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास इस फ्रैक्शनल का 0 1 0 1 0 0 1, ये इसका आंसर आ रहा है। अब इसका फिर फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल ये होगा कि ये जो इंटीजर है ना इसको और इसको जमा कर देंगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास इसका आया था 26 का, वो था 11010, और जो दूसरा था फ्रैक्शनल वाला उसका था 0.0101 ये 0 पॉइंट तो लगाना ही है क्योंकि जाहिर है पॉइंट के बाद वाला ये आंसर आया, तो इसलिए पॉइंट ज़रूर लगाना है। पॉइंट के साथ 0 मैं सिर्फ उसका फॉर्मेट बनाने के लिए लगा रहा हूँ। अब इन दोनों को जमा कर दें जी, तो आंसर जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा ये 11010। ये बगैर कैलकुलेटर के भी आप कर सकते हैं क्योंकि जब इनको जमा करेंगे ना तो ये 0 आप हटा दें, इसके साथ से पॉइंट इन दोनों के बीच में लगाएं और ये दोनों जमा हो जाएंगे। ये एक आसान सा एक तरीकाकार है इनका। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गया। इसमें किसी किस्म का इस पूरे लेक्चर में अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।